वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं और वो भी बिना किसी फॉर्मूले के। तो भाई स्टार्ट करते बिल्कुल इसके कंसेप्ट से। तो देखो, सबसे पहले चीज हमें ये पता होती है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है भाई? ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर भी हमें क्या मिले? इंटरेस्ट। हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो इसका सिस्टम क्या है। किताबों में या कहीं पर भी आप पढ़ते हो तो मोस्टली ये फॉर्मूला बताते हैं आप सभी को, अमाउंट इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ये चीज बताते हैं भाई, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, दिक्कत रहती है, ठीक है। मैं आप सभी को ऐसी चीज बताऊंगा जिस कंसेप्ट से आप चाहे इंटरेस्ट निकाल लो, चाहे डिफरेंस देकर प्रिंसिपल पूछ ले या अमाउंट देकर आपसे कुछ भी पूछ ले, आप उस कंसेप्ट को इजीली सोल्व कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ एक सिंगल मेथड से आप 2 साल के जितने भी क्वेश्चन होंगे हर चीज को आप पूरा कर पाओगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 साल वाले क्वेश्चन में बताने वाला हूं भाई, ठीक है। तो देखो उसको करते हैं शुरुआत। बेसिक चलते हैं बेसिक कंसेप्ट पर। हाँ, तो देखो कंसेप्ट क्या कहता है? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास P रुपए है, ठीक है। मेरे पास P रुपए है, मुझे इंटरेस्ट चाहिए पहले साल। तो पहले साल में सिर्फ किससे इंटरेस्ट लूंगा? प्रिंसिपल से इंटरेस्ट लूंगा। इसने मुझे A रुपए दे दिया, ठीक है। प्रिंसिपल मैंने इंटरेस्ट ले लिया, किस्सा खत्म, एक साल पूरा हो गया। अब मैं किस में एंटर कर रहा हूं? अगले साल। तो जैसे ही मैं अगले साल एंटर कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले इंटरेस्ट यानी कि ब्याज किस पे लूंगा? मैं लूंगा भाई प्रिंसिपल पे, यानी कि ये देगा मुझे ब्याज, ठीक है भाई। अब आप एक बात देखो, जब इस प्रिंसिपल ने यहां मुझे A रुपए ब्याज दिया तो यहां भी कितना देगा मुझे? A रुपए देगा। लो जी, A ले लिया, ये हो गया। लेकिन आप एक बात देखो, मैंने अभी क्या बात कही थी? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। अब ये जो A था ये तो मुझे प्रिंसिपल से मिला है, और कंडीशन क्या होती है? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। यानी कि देखो पहले साल का इंटरेस्ट मेरा क्या है? A। तो दूसरे साल मुझे इस A पर भी क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और ये कितना हो गया भाई? B रुपए मान लिया, ठीक है। B मैंने अपने पास से एज्यूम किया, आपकी मर्जी x y z कुछ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात क्लियर होगी। आपसे पूछे सिर्फ और सिर्फ पहले साल का इंटरेस्ट क्या हो गया भाई? A। और आपसे पूछे दूसरे साल का, सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या हुआ? A और B, क्योंकि ये B क्या हो गया? ब्याज के ऊपर ब्याज हो गया भाई, ठीक है। तो थोड़ी चीज मैं जरा साइड में लिख रहा हूं, तो देखो जरा भाई, फर्स्ट ईयर CI, फर्स्ट ईयर CI यानी कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? सिर्फ और सिर्फ A, यानी कि मैं सिर्फ पहले की बात कर रहा हूं, यानी कि इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो सेकंड ईयर CI, सेकंड का मतलब क्या हुआ? मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरे साल की बात कर रहा हूं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं भाई, इतने से। यानी कितना हो गया यहां से? ये A प्लस B ये चीज हो गई, ठीक है। अब आप एक बात देखो, इसे और इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2 सालों का CI, यानी कि 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो 2 ईयर CI वो चीज क्या हो जाएगी? A यानी कि भाई ये प्लस A प्लस B। तो A और A कितना हो गया? 2A, यानी कि 2A प्लस B। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे वाली चाहती मेरे को अमाउंट। तो एक सिंपल सी बात देखो भाई, अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का मतलब क्या होता है भाई? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब आप एक बात देखो, ये प्रिंसिपल रहा और ये सारा क्या हो गया? इंटरेस्ट। यानी कि अमाउंट का मतलब क्या हो गया? मुझे इन चारों ब्रैकेट्स की वैल्यू प्लस करनी है, यानी कि P प्लस A प्लस A प्लस B, यानी कि P प्लस 2A प्लस B। ये चीज होगी। और इसमें जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है, देखो 2 साल के CI और SI का अंतर, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, 2 साल के CI SI का डिफरेंस। तो देखो भाई, A को छोड़कर
जो वैल्यू बचती है वो क्या होती है भाई, 2 साल के CI और SI का डिफरेंस। तो A को छोड़ दूं तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा B, यानी कि B क्या हो गया, ये हो गया भाई 2 साल के CI और SI का डिफरेंस, ये होता है। तो बस गिनती के देखो ये 4 डिब्बे हैं, ये 4 डिब्बे हमें भरने हैं। इन 4 डिब्बों को सोल्व करने के बाद आपसे 2 साल में कुछ भी क्वेश्चन पुट अप कर ले, चाहे वो 2 साल के CI SI का डिफरेंस पूछ ले, या फर्स्ट ईयर CI पूछ ले, या सेकंड ईयर पूछ ले, या अमाउंट पूछ ले, प्रिंसिपल पूछ ले, या फिर कुछ और वैल्यू देकर आपसे कुछ और पुट अप कर ले, यानी कि डिफरेंस देकर प्रिंसिपल पूछ ले, तो आप इन डिब्बों से सारे के सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो मैं जरा एक सेकंड साइड में हो रहा हूं भाई, तब तक आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। बात क्लियर? तो चलते हैं इसी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने ये रहा, जरा देखिए। प्रिंसिपल है हमारे पास 14,700 रुपए, रेट है 14/2.7% कंपाउंड एनुअली, टाइम 2 साल, और फाइंड क्या करना मुझे, CI, ये मुझे निकालना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं सीधा कंसेप्ट से, बॉक्स ड्रॉ करते हुए ये थे भाई, ठीक है। अब देखो भाई P का मतलब क्या था, पहले पॉइंट में P का मतलब था प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया 14,700, ठीक है। रेट कितनी है 14/2/7%। तो देखो इस रेट को जो मिक्स फ्रैक्शन में है ना, इसको मैं किस में चेंज कर दूंगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दूंगा। कैसे, जरा देखो भाई, 14 × 7 98 प्लस 2 कितना हो गया 100/7, ये चीज होगी। परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में कितना आ जाएगा 100, यानी कि 2 जीरो पीछे हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, वैल्यू यहां से कितनी हो गई 1/7, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 1/7, ठीक है। अब देखो जरा इनटू 1/7 इनटू 1/7, 7 से इस वैल्यू को डिवाइड कर दिया, कितना हो गया भाई 2100, ये चीज है। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, यहां पर A था तो यहां भी क्या था A, यानी कि जो वैल्यू यहां वही वैल्यू यहां, अगर यहां 2100 है तो यहां भी कितना हो गया भाई 2100 हो गया। अब बारी इसकी, इसका मतलब क्या था, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी कि भाई ये 2100 में जी मुझे कितना ब्याज देंगे 1/7% ब्याज देंगे, है कि नहीं। तो मैं इससे भी लूंगा, 7 से कट कर वैल्यू कितनी होगी 3, ये हो गया भाई 300। बात क्लियर? तो देखो 2100 4200 और 300 कितने हो गए 4500, यानी कि 4500 रुपीज, ये क्या हो गया भाई मेरा 2 साल का CI। ना कुछ फॉर्मूला लगाना ना कुछ, सीधी सीधी बात है, कंसेप्ट वाइज चलते रहे, इंटरेस्ट 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 के ऊपर इंटरेस्ट, मामला खत्म भाई। बात क्लियर है? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, प्रिंसिपल 7200, रेट 16/2.3%, टाइम 2 साल, फाइंड CI, ठीक। तो देखो बॉक्स ड्रॉ कर लिए भाई, कितना आ गया भाई यहां पर 7200, यहां से मैं अपने इसके इंटरेस्ट के डिब्बे ड्रॉ करूंगा भाई, ये चीज होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करूंगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करूंगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि मिश्र भिन्न को पूर्ण भिन्न में चेंज करना है। तो रेट देखो यहां से कितना हो गया 16/2/3%, ये चीज होगी। 16 3 48 2 50, अपॉन कितना हो गया 3, परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में कितना हो गया 100, ये चीज होगी। कट कर वैल्यू यहां से कितनी हो गई 1/6, यानी कि इंटरेस्ट रेट कितनी हो गई 1/6। तो बस 1/6 कितना हो गया भाई यहां पर 1200, यहां 1200, तो यहां भी कितना हो गया भाई 1200, फिर से कितना कर दूंगा 1/6, कट की वैल्यू भाई 6 से कितने बटे भाई 200 कर, ये 2 हो गया भाई, ठीक है। अब एक बात देखो, CI पूछा था 1200 1200 2400 और 200 कितना हो गया 2600, यानी कि भाई ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बस ये होता भाई सबसे आसान तरीका CI निकालने का। बात क्लियर हो चुकी है? तो देखो भाई घबराने की जरूरत है नहीं, ये एक ऐसा यूनिक मेथड है, इस यूनिक मेथड से आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो CI के। आज की वीडियो में देखो फिर क्या बार रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ 2 साल के क्वेश्चन बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा सभी को 3 साल के। तो थोड़ा सा देखो, बस पेशेंस रखना, बस इस बात के लिए कह रहा हूं। यहां तक मुझे लगता है आप सभी को बात क्लियर हो चुकी होगी। तो चलते एक काम करते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, देखिए। प्रिंसिपल 25,600, रेट 12.5%, टाइम 2 साल, फाइंड CI, ये चीज करनी। मुझे लगता है कि शायद आप सभी को बात क्लियर हो चुकी होगी अब तक।
प्रिंसिपल कितना 25,600, ये बॉक्स ड्रॉ कर दिए भाई, ये चीज होगी, ठीक है। 12.5% है। इस मिक्स फ्रैक्शन को मैं पहले किस में कन्वर्ट करूंगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि 12 में 24 एक 25, 25 बटे कितना हो गया 200, कट का वैल्यू कितनी होगी भाई 1/8, ये चीज होगी, ठीक है, गुणा 1/8। यहां से वैल्यू कितनी होगी भाई 3 पर कट गई, ये चीज होगी 3200, ठीक है। यहां 3200 तो यहां भी कितना हो गया 3200। फिर से क्या कर दूंगा 1/8, कितने पर कट गई वैल्यू यहां पर ये 400 पर, यानी कि 3200, 6200, 6400 और 400 कितने हो गए भाई 6800, यानी कि 6800। ये क्या हो गया भाई इसका CI हो गया। बात क्लियर आप सभी को? तो मुझे लगता है शायद अब आप सभी को CI निकालने में, यानी कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन पे कि भाई नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन क्या होते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए भाई जरा, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है। प्रिंसिपल है 8000, रेट है 10% कंपाउंड एनुअली, फाइंड 2 ईयर CI एंड SI डिफरेंस। यानी कि भाई प्रिंसिपल 8000 है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें, ये चीज है। तो देखो जब स्टार्टिंग में मैंने आप सभी से ये बॉक्स बनवाए थे तो उस वक्त क्या बताया था मैंने बताया था कि जो ये बी वैल्यू होती है ये क्या होती है भाई 2 साल के CI और SI का डिफरेंस होती है। तो यानी कि मुझसे सिर्फ क्या पूछा है इस बार इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ बी की वैल्यू पूछी है। यहां तक बात क्लियर हो? ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल कितना हो गया 8000, ये रहा भाई। रेट कितना है 10%, तो भाई 10/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कितना हो गया भाई 1/10, ये चीज होगी, ठीक है। तो यहां पे 1/10 कितना हो गया भाई 800, ठीक है। फिर से क्या कर दूंगा 1/10 कितना हो गया 80। इस कॉलम को फिल क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए ही नहीं थी, इसलिए मैंने फिल किया नहीं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यू चाहिए थी ये, और कितना आंसर आ गया 80। यानी कि अगर मैं 2 साल के CI और SI को आपस में माइनस करूंगा तो मुझे कितना आंसर मिलेगा 80 मिलेगा। यहां तक बात क्लियर होगी। सेकंड चीज देखो भाई, जो ये आपके पास जो A होता है ना, A की वैल्यू होती है, इस A का मतलब होता है भाई सिंपल इंटरेस्ट ही होता है। इस A का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन जैसे ही इसमें A में B और जुड़ गया तो पूरा क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। बात क्लियर? तो मुझसे वैल्यू किसकी पूछी गई थी B की, आंसर कितना आ गया 80। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने रहा। प्रिंसिपल है 16,200, रेट है 11/1/9% कंपाउंड एनुअली, फाइंड 2 ईयर CI एंड SI डिफरेंस। यानी कि 16,200 रुपए की धनराशि पर 11 सही 1/9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करेंगे। तो जैसे पिछला क्वेश्चन सोल्व किया उसी तरह इसको सोल्व करेंगे, यानी कि मैं बॉक्स ड्रॉ कर लिए, ये चीज हो गई, और मैं सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू कर दूंगा, उसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। रेट कितना हो गया 11/1/9%, यानी कि भाई 11/1/9, 99 + 1 कितना हो गया 100/900, क्योंकि देखो परसेंटेज हटाने के लिए कौन सा आएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये चीज होगी। तो देखो प्रिंसिपल कितना था 16,200, कितना हो गया भाई 1/9, ये चीज हो गई। 9 × 1 = 9, कितना बच गया भाई वहां पर 7, 9 × 8 = 72, 1800। फिर से क्या कर दूंगा 1/9, कितना हो गया भाई 200। तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी, मुझे वैल्यू चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ इस B की। तो B का आंसर कितना हो गया 200, यानी कि 2 साल के CI और SI का डिफरेंस कितना हुआ 200 रुपए हुआ। बात क्लियर? तो चलते इसी के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट टाइप है और आपको एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए 2 ईयर CI एंड SI डिफरेंस इज 150 रुपीज, रेट 11/1/9%, फाइंड प्रिंसिपल। यानी कि भाई 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपए है, रेट 11 सही 1/9% है, तो प्रिंसिपल ज्ञात करेंगे। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि भाई जो इस रेट है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूंगा। तो भाई रेट कितनी कह दी इसने 11/1/9%, ये चीज होगी। 11 9 = 99 + 1 कितना हो गया 100/900, ये चीज होगी भाई। 0 से 0 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी हो गई 1/9, ये चीज हो गई, ठीक है। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, आप लोगों को निकालना क्या है प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल पता ही नहीं, और सिर्फ गिवन क्या है कि 2 साल के CI और SI का डिफरेंस गिवन है। तो देखो अगर मैं बॉक्स ड्रॉ करूं
तो मुझसे ये वैल्यू दे रखी है और ये पूछना चाह रहा है कोई, बात क्लियर होगी। यानी कि ये वैल्यू देकर मुझसे ये पूछना चाह रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई हम तो शुरुआत ऊपर से करते थे, शुरुआत कहां से करते थे, ऊपर से करते थे। तो देखो जब भी आप लोगों के पास प्रिंसिपल नहीं हो तो हम प्रिंसिपल को अपने पास से एज्यूम कर लेंगे, कुछ भी वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू मानो, आंसर से भी से क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन आप वैल्यू क्या मानना जरा देखोगे, इस वैल्यू के नीचे क्या नजर आया, 9। टाइम कितना है, 2 साल। अगर टाइम 2 साल है तो बस नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर मान लो, यानी कि भाई 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। तो 81 प्रिंसिपल मान लिया। सपोज मान लो इसके नीचे 8 होता तो 8 का स्क्वायर 64 में उसे प्रिंसिपल मानता। अब वो उसे क्यों मान रहा हूं मैं, ताकि उससे मेरी इस क्वेश्चन की जो है कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर आप 81 के अलावा कुछ और वैल्यू रखोगे ना, आंसर आपका वहां से बिल्कुल सही आएगा, लेकिन जो आप लोगों की कैलकुलेशन ना वो काफी लेंथी हो जाएगी भाई। तो बस वो नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर मानने का फायदा ये होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन टाइम है वो काफी कम हो जाएगी और कैलकुलेशन जो है बहुत ही आसान हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो देखो भाई 9 का स्क्वायर कितना, 81। मैंने अपने पास से प्रिंसिपल कितना एज्यूम कर लिया, 81 गुणा 1/9। यहां कितना 9, यहां कितना 9, फिर से गुणा 1/9। 9 से 9 कट गई वैल्यू, यहां कितना हो गया 1। ये चीज हो गई। अब देखो भाई मेरे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल 81, ठीक है, और 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है, 1। मेरे अकॉर्डिंग 1, जबकि क्वेश्चन में कितना क्या रखा है भाई, 150 रुपए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई 1 किसके बराबर हो गया, 150 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। और मुझसे पूछा क्या था, प्रिंसिपल, तो इस 150 को मैं किससे गुणा कर दूंगा, 81 से गुणा कर दूं। लो जी गुणा कर दिया, 0 15 1 15, 1 गया ऊपर, 15 8 120 और 1 121। यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया भाई इस क्वेश्चन का, ये हो गया जी 12,150 रुपए। ये है भाई इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल। बात क्लियर। अब कई बार देखो इसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल की बजाय आप लोगों से क्या पूछ लेगा, इंटरेस्ट, यानी कि सीआई। तो देखो सीआई पूछ ले, जब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, आप लोगों के अकॉर्डिंग सीआई कितना हुआ, 9 9 18 और 1 19 रुपए। एक हिस्से की वैल्यू कितनी, 150। सीआई पूछे तो 19 गुणा कितना हो गया, 150। बस सेट, कैलकुलेशन करना जो वैल्यू आता पता चल जाएगा आप सभी कॉन्सेप्ट। अगली चीज देखिए, इसी क्वेश्चन में आप लोगों से अमाउंट भी पूछ सकता है कि अमाउंट कितनी होगी। तो आप एक सिंपल सी बात देखिए, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी कि भाई अमाउंट यहां से कितनी हो गई, 81 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 1 90, 99 प्लस 1 कितना हो गया अमाउंट, 100। और एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, 150। तो प्रिंसिपल अमाउंट पूछे तो गुणा 150। बात क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे डिफरेंस देकर प्रिंसिपल पूछे, इसी तरीके से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। डिफरेंस देकर आपसे सीआई पूछे, इसी तरीके से आप सीआई निकाल सकते हो। डिफरेंस देकर अमाउंट पूछे, आप इसी तरीके से अमाउंट निकाल सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में कहा था सिंगल मेथड बताऊंगा और उस सिंगल मेथड से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बात सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने अपने पास से क्या किया, प्रिंसिपल एज्यूम किया। मैंने सिर्फ क्या मानना, नीचे वाली वैल्यू के स्क्वायर माना। अगर आप देखो 81 में है ना, 100 120 150 जो भी आपके दिमाग में चल रही वैल्यू आप कुछ मान लो, आंसर सभी से सेम आएगा, लेकिन उससे कैलकुलेशन आपकी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मान लो मैं 81 के जगह पर 100 रखता है, ठीक है 100 रखता, 1/9 कितनी वैल्यू होगी भाई, 100/9 होगी। यहां भी कितना हो गया, 100/9 हो गई। अब ये वैल्यू कितनी होगी, 1/9, यानी कि यहां से वैल्यू कितनी होगी, 100/81। तो खुद देखो 100/81 किसके बराबर होती है, 150 के बराबर होती है। फिर यहां से मैं एक हिस्से की वैल्यू निकालता, 150/100 × 81 करता। पंगा तो भाई वही रहता, पंगा तो वही रहता ही रहता। तो बस ये चीज थी सारी के साथ। बात क्लियर है सभी को। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 450 रुपए, रेट 15%, फाइंड प्रिंसिपल। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो भाई देखो, सबसे पहले क्या बताया था हम लोगों से कि जो रेट है इसको हम चेंज करेंगे। 15/100 हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए 100 बार बताने की जरूरत है नहीं। 5 से कट गई वैल्यू, कितना हो गया भाई, 3/20। ये चीज हो गई, ठीक है।
निकालना मुझे क्या है, प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल मुझे नहीं पता। तो नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, टाइम 2 साल है, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, यानी कि भाई मैं अपने पास से प्रिंसिपल कितना एज्यूम कर लूंगा 400, ये चीज ठीक है। यहां कितना हो गया 400 गुणा 3/20, ये चीज होगी। अब देखो 400 20 से कर गया कितने पर, 20 से, 20 गुणा 3 कितना हो गया भाई 60, ठीक है। यहां भी कितना हो गया 60, फिर से कितना कर दूंगा 3/20, कितने पर कट गई वैल्यू 3 पर, 3 गुणा 3 कितना हो गया 9, ये चीज होगी। यानी कि देखो मेरे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है 400, सीआई पूछे तो 60 60 120 और 129, सीआई मेरे अकॉर्डिंग सीआई है। और मुझसे अमाउंट पूछे तो कितना हो गया भाई 400 और 129 यानी कि 529, 529 क्या हो गई अमाउंट हो गई। और भाई मेरे अकॉर्डिंग 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना हुआ 9 रुपए। यहां तक बात की। अब इससे अगर क्या बात करें कि क्वेश्चन में कितना कह दिया 450, यानी कि भाई 9 किसके बराबर हो गया 450 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अगर 9 450 के बराबर है तो भाई एक हिस्से की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 50 हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। पूछा क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल पूछा है तो गुणा किससे कर दूंगा 400 से, 5 गुणा 4 20 और पीछे कितनी आ गई भाई 3 0, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया भाई रियल में 20,000, प्रिंसिपल कितना हो गया 20,000। सपोज मानिए इसी क्वेश्चन में मुझसे प्रिंसिपल की जगह पर क्या पूछा होता सीआई, क्या पूछा होता सीआई, तो सीआई पूछा किससे गुणा करता मैं 60 60 20 और 9 129 गुणा 50 पे, ठीक, 0 9 पंजे 45, 4 ऊपर 5 और 20 और कितना हो गया 4 24, 2 ऊपर 5 1 5 और 2 7, यानी कि 7,450 रुपए क्या होता है मेरा सीआई होता। अगर मुझसे इसी क्वेश्चन में क्या पूछता अमाउंट, तो भाई अमाउंट निकालने के लिए सभी डिब्बों को ऐड कर दूं, यानी कितना हो गया भाई 529, ये चीज होगी भाई, गुणा किससे कर दूं 50 से, 0 9 पंजे 45, 4 5 2 10 4 14, एक ऊपर 25 और एक 26, यानी कि 26,450, सॉरी कितना था, ओ मुझे पता शायद मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी माय मिस्टेक, कितना हो गया 0 9 5 45, 4 ऊपर 10 40 1 ऊपर सॉरी 6 आएगा, माय मिस्टेक, ठीक। तो अमाउंट पूछे कितना हो गया भाई 26,450 और सीआई पूछता तो कितना हो गया भाई 6,450। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे डिफरेंस देकर प्रिंसिपल पूछे या अमाउंट पूछे या फिर भाई सीआई पूछे तो आप लोगों को घबराने की जरूरत है नहीं। सीआई छोड़ो, अगर आप लोगों से कहते ना कि भाई 2 साल का एसआई कितना है, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों से कि जो ए की वैल्यू होती है ये क्या होती है एसआई, तो एसआई पूछे तो कितना होता है भाई एसआई कितना होगा मेरे अकॉर्डिंग 60 60 120, तो 120 को 50 से गुणा करने पर आप लोगों को आपको क्या मिल जाता है भाई सिंपल इंटरेस्ट मिल जाता है। यानी एक सिंगल मेथड से आप इसके कुछ भी वैल्यू पूछ सकते हैं और आप कुछ भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बात क्लियर आप सभी को? तो चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप इसलिए कह रहा हूं, मुझे लगता है आप सभी को शायद बात क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी तरफ। अमाउंट है 19,600 रुपए, रेट है 16/2/3%, टाइम 2 साल, फाइंड प्रिंसिपल, सीआई और सीआई-एसआई का डिफरेंस, यानी कि सारे के सारे मैंने पूछ लिया सभी से, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे जो रेट है ना इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि भाई देखो रेट कितनी थी 16/2/3%, यानी कि भाई 48 तो कितना हो गया 50, 50 बटे कितना हो गया 300, कटकर वैल्यू कितनी हो गई भाई 1/6, ये चीज होगी। तो आप एक सिंपल सी बात देखिए, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको प्रिंसिपल नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो प्रिंसिपल नजर नहीं आ रहा तो मैंने क्या बताया था आप लोगों से कि भाई नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायर क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि टाइम 2 साल था, ठीक है। तो स्क्वायर कर दिया, प्रिंसिपल कितना हो गया भाई 36, ये चीज होगी। यहां देखो 1/6, ये चीज होगी 36 गुणा 1/6, 6, फिर यहां से कितना हो गया 1/6, यहां कितना हो गया 1, ये चीज होगी भाई मेरे को, ठीक है। अब आप ये देखो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप लोगों से दे के रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है मुझसे अमाउंट, तो भाई क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है तो यहां से भी मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, यहां से भी मैं अमाउंट की वैल्यू निकालूंगा। तो भाई देखो मेरे अकॉर्डिंग अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 36, 42, 48 और 49, यानी कि 49 हो गया। और क्वेश्चन में कितना क्या रखा है 19,600,
तो भाई यहां से एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई 400, क्योंकि ये वैल्यू से 4 पर डिवाइड करती है 400 में। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट क्या बात कह दी, प्रिंसिपल निकालनी फर्स्ट पॉइंट। तो देखो भाई मेरे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना 36 की गुणा किससे कर दूं 400 से, कितना हो गया भाई 14400, ये चीज होगी। सेकंड क्वेश्चन क्या था सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो भाई मेरे अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 6 12 और 1 13, लो जी 13 गुणा 400 कितना हो गया 5200, ये चीज होगी। और तीसरा पॉइंट क्या था भाई सीआई और एसआई का डिफरेंस। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग कितना है एक हिस्से की वैल्यू कितनी 400, लो जी गुणा 400 कितना हो गया 400, हो गई बात। यानी कि सेम कंसेप्ट है नहीं है, जैसे हमने पिछले टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए थे उसी तरह भाई इसको सोल्व कर रहे हैं। पिछले में सीआई एसआई का डिफरेंस दे रखा था, इस बार अमाउंट दे रखा है। तो अमाउंट दे रखा है तो मैंने यहां से अमाउंट की वैल्यू ले ली, सीआई एसआई का डिफरेंस क्या रखा तो सीआई एसआई के डिफरेंस की वैल्यू ले ली। अगर मुझसे सीआई देगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ सीआई की वैल्यू ले लूंगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मुझसे कुछ भी पूछ ले तो मैं वो वैल्यू यहां से एज्यूम करके उस रियल वैल्यू के सामने रख लूंगा और फिर वहां से एक हिस्से की वैल्यू निकालने के बाद जो मुझसे पूछा गया उससे मैं उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात क्लियर आप सभी को। तो चलते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, अमाउंट है 14,580 रुपए, रेट है 8%, टाइम 2 साल, फाइंड प्रिंसिपल सीआई और सीआईएसआई डिफरेंस फाइंड करना। सबसे पहली चीज परसेंटेज को पकड़ते हैं भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का है परसेंट का, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया भाई यहां से 8%, 8/100 कट कर वैल्यू कितनी होगी भाई 2/25, ये चीज होगी भाई। प्रिंसिपल नहीं है तो अपने पास से क्या करूंगा एज्यूम करूंगा भाई 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, लो जी प्रिंसिपल कितना हो गया 625। अब देखो भाई सर अपने पास से क्या करेंगे इनबॉक्स को कंप्लीट करेंगे, गुणा कितना हो गया भाई 2/25, 25 रुपए की 25 गुणा 2 कितना हो गया 50, यहाँ भी कितना हो गया 50, फिर से भाई क्या करेंगे 2/25, ये चीज होगी। कितने बन गए वैल्यू 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, ये बात क्लियर है सभी। अब उसके बाद देखो भाई वैल्यू किस चीज की गिवन है अमाउंट की। अगर यहाँ पर वैल्यू अमाउंट की गिवन है तो यहाँ से वैल्यू किसकी लूंगा मैं यहाँ से भी अमाउंट की ही लूंगा। तो देखो 50 50 100 725 जमा 4 कितने हो गए 729, यानी कि भाई देखो अमाउंट जो है मेरे अकॉर्डिंग कितना हो गया 729, जबकि क्वेश्चन में कितना कह दिया 14,580, ये चीज कह दी। तो देखो भाई एक हिस्से की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 20, क्योंकि 729 जो है 1458 को 2 पर डिवाइड करता है, ठीक है। तो एक हिस्से की वैल्यू आ गई 20। फर्स्ट पॉइंट क्या था प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकालना है तो भाई 625 को मैं किससे गुणा करूंगा 20 से गुणा करूंगा। तो भाई यहां से वैल्यू कितनी हो गई 25 गुणा 2 50, 1250 और पीछे आ गई 0, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया 12,500। अब उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट देखो भाई सीआई, तो सीआई कितना हो गया 50 50 100 और 4 104 गुणा मैं कर दूंगा 20, कितना हो गया भाई 0802, यानी कि 2080 रुपए, ये क्या हो गया सीआई। अब तीसरा है सीआई और एसआई का डिफरेंस, लो जी कितना होगा 4 गुणा 20 कितना आंसर हो गया 80, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। यानी कि देखो जितने भी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें मुझे प्रिंसिपल चाहिए था या सीआई चाहिए था या अमाउंट कुछ भी ऐसी वैल्यू चाहिए थी, यानी कि प्रिंसिपल वगैरह गिवन नहीं था, तो सभी के सभी में क्या है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कंसेप्ट है भाई, सिंगल कंसेप्ट। अदरवाइज आप बुक में जाओगे किताबों में जाओगे तो आपको प्रिंसिपल निकालने का अलग फॉर्मूला मिलेगा, सीआई निकालने का अलग फॉर्मूला मिलेगा, अमाउंट निकालने का अलग मिलेगा, डिफरेंस निकालने का अलग फॉर्मूला मिलेगा। यार इतने फॉर्मूले याद करके कहां जाओगे, समझ रहे बात। तो जितना जो रायता फैला हुआ ना, मेन चीज ये है उस रायता को समेटना है। आपके पास इतनी चीज है ना, आपको समेट समेट कर वो चीज इतनी करनी है ताकि आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो। आपको कंपटीशन लेवल की तैयारी करनी है, आप लोगों के पास हिस्ट्री भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, पॉलिटिक्स साइंस भी होती है, रीजनिंग भी होती है, इंग्लिश भी होती है, मैथ्स भी होता है। फैलाने से क्या फायदा भाई, जितना हो सके उसे छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो ये वही चीज है कि सारे कंसेप्ट को फैलाना कर सारे के सारे कंसेप्ट को सिर्फ एक कंसेप्ट में मर्ज कर दिया जाए ताकि इन फ्यूचर हमें कोई दिक्कत ना हो। बात क्लियर। तो चलते इसी के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये देखिए जरा,
2 साल का सीआई है 8,100 रुपए, रेट है 7/9/13%, टाइम 2 साल, फाइंड प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआईएसआई का डिफरेंस। अब देखो भाई नेक्स्ट टाइप तो बोल दिया, हालांकि नेक्स्ट टाइप इसमें कुछ है ही नहीं, टाइप सारी सारी सेम है। कभी मैंने आपसे सीआई पूछ दे के प्रिंसिपल पूछ लिया, कभी आपसे डिफरेंस देकर पूछ लिया, कभी मैंने अमाउंट देकर पूछ लिया, तो टाइप सारी सारी वही है, बस ऐसा बोलने में नेक्स्ट टाइप आती है। सबसे पहले चीज क्या करूंगा, इस मिक्स फ्रैक्शन को करूंगा प्रॉपर में चेंज, यानी कि भाई देखो 7/9/30, 91 + 9 कितना हो गया भाई 100/13, 100 0 0 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी हो गई 1/13, ये चीज हो गई। प्रिंसिपल क्या एज्यूम करूंगा, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि भाई कितना हो गया 169 हो गया, ठीक है। यहां देखो 1/13 कितना हो गया 13, और यहां कितना हो गया 1/13, कितना हो गया 1, ये चीज होगी। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, आप लोगों से क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस बार क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 साल का सीआई, तो आप खुद देखो कि भाई मेरे अकॉर्डिंग सीआई कितना हो गया 13 26 और 27 रुपए हो गया सीआई, यानी कि भाई मेरे अकॉर्डिंग सीआई कितना हो गया 27 रुपए, और क्वेश्चन में कितना क्या रखा है 8,100 रुपए, ये चीज हो गई कि नहीं होगी भाई। तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा भाई, एक हिस्से की वैल्यू, एक हिस्से की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 300, ये बात क्लियर आप सभी को। तो एक हिस्से की वैल्यू आ गई 300। अब उसने देखो मुझसे पूछा क्या है प्रिंसिपल, तो भाई फर्स्ट पॉइंट था प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो भाई 169 की मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा 300 से कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, यानी कि यहां से कितना हो गया भाई 0 0 7 2 ऊपर 18 20 2 ऊपर 3 और 3 5, यानी कि भाई प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 50,700 रुपए, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड चीज देखिए, सेकंड इसने मुझसे क्या पूछा अमाउंट, तो आप एक बात देखो 169 + 1 170, 170 + 26, यहां से कितना हो गया भाई 196, ये चीज हो गई कि नहीं होगी, ठीक है। अब देखो इसकी गुणा मैं किससे कर दूंगा 300 से, लो जी 0 0 18 1 ऊपर 27 + 1 28 2 ऊपर 3 1 + 3 कितना होगा 2 5, ये चीज हो गई, यानी कि 58,800 रुपए, ये चीज क्या हो गया उसका अमाउंट हो गया। यहां तक बात क्लियर होगी। अब अगला पॉइंट क्या पूछ लिया उसने मुझसे, सीआई और एसआई का डिफरेंस, लो जी थर्ड पॉइंट ये रहा, सीआई - एसआई, यहां कितना है 1 × 300, कितना हो गया भाई 300, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे लगता है आप सभी को सारा का सारा कंसेप्ट जो है समझ में बिल्कुल आ चुका होगा, और कहीं मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात आपको होने वाली नहीं है। बात क्लियर। अब चलते इसी के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप देखिए आप सभी के सामने, प्रिंसिपल है 21,600 रुपए, पहले साल की सीआई रेट है 12.5% और दूसरे साल की सीआई रेट है 11/1/9%। तो भाई 2 साल का सीआई क्या करें, यानी कि देखो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए थे उन सभी में क्या था, सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, यानी कि 10 थी तो दोनों सालों की 10 थी, 12 थी दोनों सालों के लिए 12 थी। लेकिन अब क्या आ गई भाई, दोनों सालों के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इन क्वेश्चन को भी इजीली सोल्व कर सकते हैं। जरा देखिए भी कैसे। प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये चीज हो, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 21,600, ठीक है भाई। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, पहले साल की सीआई रेट कितनी है 12.5%, यानी कि फर्स्ट ईयर को अगर मैं कन्वर्ट करूं 25/200, कटकर वैल्यू यहां से कितनी हो गई 1/8, ये चीज होगी। तो अब एक बात देखो, स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से एक बात बताई थी कि जो पहले वाली वैल्यू होती है, यानी कि जो फर्स्ट ए होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है पहले साल का सीआई। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पहले साल का सीआई। तो आप एक सिंपल सी बात देखो, पहले साल के सीआई की रेट कितनी है 1/8, तो देखो भाई इनटू 1/8, ये चीज होगी, ठीक है। डिवाइड कर रहा हूं वैल्यू, 8 दूनी 16, कितना बच गया भाई 5 56, 8 7 56, ये चीज होगी, ठीक। अब आप एक बात देखो, सिर्फ और सिर्फ पहले साल का सीआई था ना, ले लिया, किस्सा खत्म, ठीक है। यानी कि 12.5% कितना होगा इसका 2700 रुपए का, मैंने इंटरेस्ट दे लिया, मैटर खत्म। अब मैं एंटर किस में कर रहा हूं, दूसरे साल में, तो दूसरे साल में एंटर कर रहा हूं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लूंगा, मैं लूंगा ये वाली, यानी कि 11 सही 1/2। तो देखो 11/1/9%, 99 + 1 कितना हो गया 100,
परसेंटेज उठाने के लिए अपॉन में 100 कट का वैल्यू कितनी हो गई भाई 1/9। ये चीज हो गई भाई, यहां तक बात क्लियर हो? ठीक है। अब आप एक बात देखो, पहले साल तो मैंने ब्याज दे दिया, अब मैं किस में एंटर कर रहा हूं, दूसरे साल में, तो ब्याज की रेट भी क्या होगी 1/9 होगी। तो देखो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट किस पे लूंगा, प्रिंसिपल पे लूंगा भाई। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट किस पे लूंगा, प्रिंसिपल पे लूंगा। लो जी, कितना लूंगा 1/9, यानी कि मैं देखो 9 2 जा 18, कितना बच गया 3 36, 9 4 जा 36, पीछे कितनी आ गई वैल्यू 2 0। ये चीज होगी, ले लिया, मामला खत्म। अब देखो प्रिंसिपल पे ले लिया, अब उसके बाद किस पे लूंगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी कि इस 2700 रुपए में क्या लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा 1/9। ये कितना हो गया 300। ये कितना हो गया 300। तो कुल मिलाकर मेरे पास सीआई कितना आ गया 2400 300 2700 2700 कितना हो गया भाई 5400, यानी कि 5400 मेरे पास क्या आ गया 2 सालों का सीआई। बात क्लियर होगी? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो जरा, जो पहले साल की सीआई रेट है वो मैं सिर्फ यहां तक सीमित रहेगी। जैसे मैं दूसरे साल एंटर किया तो मैं इससे इंटरेस्ट लूंगा और इससे इंटरेस्ट लूंगा, ये होता है इसका कंसेप्ट। बात क्लियर है? अब चलते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए जरा, प्रिंसिपल कितना है 8400 रुपए, पहले साल की सीआई रेट कितनी है 16/2.3% और दूसरे साल की रेट सीआई रेट कितनी है 14/2.7%। फाइंड सीआई, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन सोल्व किया उसी तरह इसको सोल्व करेंगे। जरा यहां देखो, ये चीज हो, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 8400, पहले साल की सीआई रेट कितनी है 16 सही 2/3, यानी कि मैं फर्स्ट कितना हो गया 16/2/3, 48 + 2 50/300, कैंसिल आउट वैल्यू 1/6, ये चीज होगी, ठीक है, इनटू 1/6, ये चीज होगी भाई। यहां से वैल्यू कितनी आ गई 1400 1400, ठीक है। पहला साल हो गया, किस्सा खत्म, देखना नहीं। अब मैं किस में एंटर कर रहा हूं, दूसरे साल। तो दूसरे साल में एंटर कर रहा हूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी किसकी लूंगा, दूसरे साल की, यानी कि 14/2/7, 98 + 2 कितना हो गया 100/700, कैंसिल आउट वैल्यू कितनी हो गई 1/7, ये चीज होगी। तो भाई देखो यहां से कितना हो गया 1/7, यहां से वैल्यू कितनी आ गई भाई 1200, फिर से क्या हो जाएगा यहां से 1/7 कट कर वैल्यू कितनी हो गई 200। तो भाई 1200 200 1400 1400 कितने हो गए भाई 2800, कुल मिलाकर सीए कितना हो गया, सॉरी सीआई कितना हो गया 2800। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि देखो फर्स्ट ईयर है तो सिर्फ और सिर्फ मैं यहां तक सीमित हूं, इंटरेस्ट ले लिया, किसका खत्म, भूल जाओ, इग्नोर कर दो उस चीज को। अब मैं आ गया सेकंड में, यानी कि मुझे यहां पर भी चाहिए, यहां पर भी, पहला यहां से फिर यहां से। बात क्लियर है? सेकंड ईयर में पहला प्रिंसिपल से ब्याज लूंगा, फिर मैं किससे लूंगा, इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट से भी क्या लूंगा मैं ब्याज लूंगा। मामला क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आपके सामने ये रहा, देखिए सर, 2 years CI and SI difference equals to 60 rupees. First year CI rate 14/2.7%. Second year CI rate 11/1/9%. Find principal. यानी कि भाई 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए है। पहले साल की चक्रवृद्धि ब्याज की दर 14 से 2/7% और दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर 11 से 1/9%। मूलधन ज्ञात करें, यानी कि ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखो सर, सबसे पहले अपने भाई को डेबिट ड्रॉ कर लेते हैं, ये चीज, ठीक है। अब आप एक बात देखो, पहले साल की इंटरेस्ट कितनी है 45/2/7 और दूसरे साल की कितनी है भाई 11/1/9, कितना हो गया भाई 100/700, सॉरी हाँ 700, और यहाँ कितना होगा भाई 100/900। कैंसिल आउट करके वैल्यू कितनी होगी भाई 1/7 और यहाँ से कैंसिल आउट करके वैल्यू कितनी होगी 1/9, ये चीज होगी भाई, ठीक है। अब आप सभी को इतनी बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि प्रिंसिपल जब हमारे पास नहीं होता तो हम अपने पास से एज्यूम करते हैं, और एज्यूम किस वैल्यू को करते हैं, हम नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं। अब कंफ्यूजन ये है कि भाई इस क्वेश्चन में मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, अब मैं स्क्वायर किसका करूं, 7 का स्क्वायर करूं या 9 का स्क्वायर करूं, कंफ्यूजन ये नहीं करती, ठीक है। तो देखो भाई, ना तो मुझे 7 का स्क्वायर करना और ना ही मुझे 9 का स्क्वायर करना, मुझे करना क्या है, इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मुझे इन दोनों वैल्यू को आपस में करना मल्टीप्लाई, यानी कि 7 9 जा 63, इसे मैं क्या मान लूंगा अपने पास से प्रिंसिपल मान लूंगा।
बात क्लियर हो? ठीक है। अब देखो फर्स्ट ईयर CI कितना 1/7, लो जी 1/7 कितना हो गया 9, मिल गया, किसका खत्म, साइड हो जाओ। ठीक। सेकंड ईयर CI 1/9, तो सबसे पहले मैं किससे लूंगा, इससे 1/9 7 हो गया, फिर से लूंगा 1/9 कितना हो गया 1। ये चीज होगी कि नहीं होगी? यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है भाई। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, CI SI का डिफरेंस आपके पास कितना है 1, यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई ये 1 किसके बराबर हो गया 60 के। पूछा क्या मुझसे, प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल पूछा है तो मैं कह दूं 63 into 60 यानी कितना हो गया 0837। ये चीज हो गई है नहीं होगी? सपोज मानिए अगर इसी क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछता CI, तो मैं किससे गुणा करता, 9 10 और 1 17, 17 गुणा 60 कितना हो गया, बात क्लियर होगी। अमाउंट पूछता जब भी कोई दिक्कत नहीं, लो जी कितना हो गया भाई 72 और 8 कितना हो गया 80। ये चीज बात सिंपल है, यानी कि जैसे हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किए उसी तरह हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, बस फर्क ये है कि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, अलग अलग आ गया, पहले क्या थी सेम थी भाई। कंसेप्ट सारा का सारा वो ही रहेगा, तरीका सारा का सारा वो ही रहेगा, बस थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कर दी, चेंज कर दी। बात क्लियर? अब चलते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, देखिए जरा। 2 year CI and SI difference equals to 40 rupees. First year CI rate 16/2/3%, second year CI rate 20%. Find principal, यानी कि भाई 2 साल के CI और SI का अंतर 40 रुपए है। पहले वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर 16 से 2/3% और दूसरे वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर 20% है। तो प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो भी देखो ड्रॉ कर लिया अपने पास से, क्योंकि प्रिंसिपल है नहीं तो अपने पास से क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक, फर्स्ट ईयर 16/2/3%, सेकंड ईयर 20%, 50/300 कट कर वैल्यू यहां से कितनी होगी 1/6, 20/100 कट कर वैल्यू यहां से कितनी होगी 1/5। ये चीज हो गई कि नहीं होगी? ठीक है। अब प्रिंसिपल किसे मानना है, बताया था पिछले क्वेश्चन में, इन दोनों वैल्यू की मल्टीप्लाई, यानी कि 6 × 5 कितना हो गया 30, यानी कि अपने पास से प्रिंसिपल कितना मान लिया 30 हो गया। फर्स्ट ईयर CI की रेट कितनी है 1/6, लो जी 1/6 कितना हो गया 5, मिल गया, शांत मामला के साथ आगे पूछते हैं। आगे कितनी है 1/5, लो जी 1/5 कितना हो गया 6, 1/5 कितना हो गया 1। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई? अब आप एक सिंपल सी देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास डिफरेंस। अब यहां पर कितना है 1, यानी कि मैं कह सकता हूं भाई एक हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई 40। मुझसे पूछा गया था प्रिंसिपल, लो जी 40 की गुणा किससे कर दूंगा मैं 30 से, आंसर कितना हो गया 1200। ये चीज हो गई है क्या? अगर मान लो मुझसे पूछता CI तो मैं किससे गुणा करता 5 6 11 1 12, यानी कि 12 गुणा में 40 कितना हो गया 480। मुझसे पूछता अमाउंट, लो जी कितना हो गया 12 और 30 42, 42 गुणा में कितना हो गया 40, यानी कि 0 8 16 इतना उत्तर। यानी कि मुझसे कुछ भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, मैं उस हर वैल्यू का आंसर बता सकता हूं। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो सिंगल रेट है या डबल है या अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट क्या रहेगा सभी में सेम रहने वाला है। बात क्लियर? तो चलते इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने ये रहा, प्रिंसिपल 24,000, रेट 10%, टाइम है 1 साल 3 महीने, फाइंड CI। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखो अब 3 महीने आ गए, तो जब भी ना आपके पास देखो 1 साल से ज्यादा टाइम हो, चाहे 1 दिन हो, चाहे 2 महीने हो, चाहे 10 महीने हो, चाहे 3 दिन, कितना भी हो, यानी कि जब भी आप लोगों के पास 1 साल से ज्यादा टाइम हो ना, तो आप ये मान लो कि आपको 2 साल का CI निकालना है। अब वो मान क्यों रहे जरा बताऊंगा बाद में आपसे। तो देखो 1 साल कितना क्या 3 महीने का दिन, तो मैं सबसे पहले क्या निकाल लूंगा 2 साल का CI निकाल लूंगा। लो जी ड्रॉ कर दिया भाई, कितना हो गया भाई 24,000, 10% 10/100 कट कर वैल्यू में कितनी होगी 1/10, लो जी गुणा 1/10। ये चीज हो गई। यहां कितना हो गया 2400, यहां भी कितना होगा 2400, फिर से क्या कर दूं 1/10, यहां कितना हो गया 240। ये चीज हो गई कि नहीं होगी? ठीक है। अब आप ये बात सुनना आ गई कि भाई 2 साल का तो निकाल लिया, लेकिन निकाला क्यों है, उसका रीजन देखो निकाला क्यों। अब बताता हूं रीजन क्या, सिस्टम क्या।
इसने मुझसे क्या बात कह दिया, 1 साल और 3 महीने, 1 साल और 3 महीने। तो आप एक बात देखो, 1 साल का मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पहले साल की बात कर रहा है, यानी कि फर्स्ट ईयर की। और फर्स्ट ईयर सीआई क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 2400, यानी कि भाई मुझे 1 साल में कितना सीआई मिल गया, 2400। आगे मुझे कितना चाहिए, 3 महीने, आगे मुझे कितने चाहिए, 3 महीने। अब आप एक बात बताओ, जो ये हुआ, ये चीज ये सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ भाई, दूसरे साल का ब्याज हुआ कि नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, दूसरे साल का ब्याज। जबकि मुझे दूसरे पूरे साल का ब्याज तो चाहिए ही नहीं था, मुझे चाहिए कितना था, सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों का ब्याज मुझे चाहिए था, लेकिन ये कितना है, पूरे 12 महीनों का। तब आप एक बात खुद देखो, जो 3 महीने होते हैं वो 1 साल का कौन सा हिस्सा होता है, 1/4, यानी कि 1/4। जब 3 महीने 1 साल का 1/4 हिस्सा होता है तो सीआई मुझे कितना चाहिए होगा, 1/4। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को 1/4 और 1/4 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 1/4 यहां कितना हो गया भाई, 600, भाई 1/4 यहां कितना हो गया भाई, 60। यानी कि अगर मैं 3 महीने का ब्याज काउंट करता तो यहां से मुझे 600 और यहां से मुझे 60, यानी कि मुझे कुल मिलाकर कितना ब्याज मिलता, 660 रुपए ब्याज मिलता कि नहीं मिलता। और पहले साल मुझे ब्याज कितना मिला, 2400। तो कुल मिलाकर जो मेरा सीआई है वो कितना हो गया, 06/3060, ये हो गया। बात क्लियर। इसीलिए मैंने क्या कहा था, जब भी आप लोगों के पास 1 साल से ज्यादा टाइम हो तो क्या करेंगे, हम 2 साल का सीआई निकालेंगे। तो दूसरे साल का मुझे पूरा नीचे था, कितना चाहिए, 3 महीने, 3 महीने 1 साल का कितना हिस्सा हो गया, 1/4 हिस्सा हो गया। तो मैंने क्या किया, इस पूरे इंटरेस्ट को भी 1/4 से डिवाइड कर दिया। बात क्लियर। तो चलते इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने। प्रिंसिपल 40,000, रेट 20%, टाइम है 1 साल 9 महीने, फाइंड सीआई, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताई आप लोगों से बात कि जब भी टाइम 1 साल से ज्यादा हो तो किसका निकालेंगे, 2 साल का निकालेंगे। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले अपना वही 2 साल का सोल्व करते हैं। कितना हो गया भैया, 40,000, 20% है, 20/100, कैंसिल आउट हो गई, वैल्यू कितनी हो गई, 1/5 गुणा 1/5, कितना हो गया भाई, 8,000, फिर से क्या कर दूंगा, 1/5, ये कितना हो गया भाई, 1600, ये चीज हो गई। ठीक है, अब आप एक सिंपल से बात देखो, इसने मुझे क्या बात कह दी, 1 साल और 9 महीने। तो भी देखो 1 साल का पूरा ब्याज तो ये 8,000 हो गया, लेकिन मुझे ये दूसरे साल का पूरा नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 9 महीने चाहिए। तो अब एक बात देखो, जो 9 महीने होते हैं वो 1 साल का कितना हिस्सा हुआ भाई, यानी कि कट कर वैल्यू कितनी होगी, 3/4 हुई थी, यानी कि 12 महीनों का अगर मैं काउंट करूं 9 महीने कितनी होगी, 3/4 होगी। तो मैं यहां से सीआई भी कितना लूंगा, 3/4 लूंगा, यानी कि मैं गुणा कर दिया किससे, 3/4 से, कट कर वैल्यू 2000 गुणा में 3 कितना हो गया, 6000। उसी तरह भाई इसको भी 3/4 से गुणा करते हैं, यहां वैल्यू कितनी, 400 गुणा 3 कितना हो गया, 1200। 6000 वहां से मिलती, 1200 यहां से मिलती, कुल मिलाकर वैल्यू कितनी हो गई, 7200। ठीक है, 7200 तो हो गया भाई 9 महीनों का ब्याज, और उससे पहले वाले 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 8000। तो कुल मिलाकर मेरे पास जो टोटल सीआई हुआ वो कितना हो गया भाई, 8000 जमा 7200, यानी कि 15200। बात क्लियर। आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूंगा आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। जय हिंद।